सही, तेरे मुंह फेरने से तेरा दर्द छुप नहीं जाएगा। सही, मैं जानती हूं कि देवयानी की ये हालत देखकर तुझे बहुत बुरा लग रहा है और सी क्या मैं टूट गई हूँ, बुरी तरीके से टूट गई। नहीं सही, मत रो मेरी बच्ची, मत रो, आजा बैठ। बताओ क्या हुआ? आई ने मुझे पहली बार डांटा, मुझे ऐसी बात की जैसे मेरा घर के मामलों में बोलने का कोई हक ही नहीं बनता। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ देवी ताई की खुशी चाहती हूँ ना। और अश्विनी ताई भी वही करने की कोशिश कर रही है। सही, वो तेरे खिलाफ नहीं है, बस देवयानी की हालत देखकर वो थोड़ी परेशान है। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि देवी ताई की तबीयत ठीक हो जाए। इस वक्त ये जरूरी नहीं है सही कि तू क्या चाहती है, जरूरी ये है कि तू क्या कर रही है। सही, तेरी एक जिद के वजह से देवयानी की हालत बिगड़ रही है। तो फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, चुपचाप देखती रहूं क्या? अगर घर के बड़े लोग यही चाहते हैं तो हाँ, एक अनजान आदमी को सही साबित करने के लिए अपनों के नजरों में गलत मत बन। सही, विराज सर यहाँ नहीं है और अब तो आई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं सबको कैसे समझाऊं? मैं जो कर रही हूँ मेरी जिद नहीं, ताई के लिए मेरा प्यार है। काश बस एक बार मैं पुलकित सर से मिल पाऊं, ये सारी बातें उनसे क्लियर कर पाऊं। अब कहाँ हो पुलकित सर, कहाँ हो आप? यही मौका है यहां से भागने का। चल निकाल 1000 रुपया। बोला था ना ये पैर का रस्सी नहीं देखेगा। और भाऊ आपको ये बात पहले से कैसे पता? एक्सपीरियंस छोटे, एक्सपीरियंस। अरे अक्खा जिंदगी निकल गया मेरे को ऐसा पोपट लोग को पिंजड़े में कैद करते हुए। वो क्या होता है ना, ये लोग पिंजड़ा खुला देखा नहीं कि डायरेक्ट उड़ने का कोशिश करता है, पैर का रस्सी देखते ही नहीं है। करेक्ट बोलो ना? तुम लोगों को ये सब मजाक लग रहा है क्या? हाँ? देखो देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। 5 लाख 5 लाख मिल रहे हैं ना तुम्हें? मैं 10 लाख दूंगा। देखो मेरा कोई इंतजार करे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अरे इंतजार तो पुलिस भी कर रही है हम लोगों का, लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्या? और तू क्या ये लालच दे रहा है मेरे को? क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो? ग्रीड इज बैड। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी होने वाली पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। मेरी शादी होने वाली। शादी मतलब बर्बादी। अरे तेरे को तो खुश होना चाहिए, बचा लिया मैंने तेरे को। क्या रे? तुम लोग प्लीज मेरी बात समझो ना यार। बस इसके मुंह पे टेप लगा और हाथ वैसे ही बांध पेड़ से जैसे पहले बंधा हुआ था। बाड़ा 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 बाड़ा। अरे मेरी बात सुनिए ना, कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। अरे जाने दो मुझे, जाने दो प्लीज। अरे मेरी बात सुनिए, अरे छोड़ दो मुझे, मेरी देवी मेरा इंतजार कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। मुझे किसी भी हाल में सही या माधुरी को बताना होगा कि मैं किस मुसीबत में हूं, लेकिन कैसे?
बेचारी देवयानी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं देवयानी का सपना जरूर पूरा करूंगा। हमारी फिर से धूमधाम से शादी होगी और मैं सारी दुनिया के सामने अपनी देवयानी को अपने साथ ले जाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे वो चाहती थी। मुझे यहां से निकलना होगा। पता नहीं किसने करवाया है मेरा किडनैप। पर वाकई वही नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अश्विनी ने अपनी चहेती बहू को इस कदर डांटा, इतना सुनाया। वाह, कमाल हो गया। कमाल तो तुमने किया नीनाद। क्या पट्टी पढ़ाई तुमने अपनी बीवी को। एक बार सही की परछाई सही का साथ छोड़ दे, लेकिन अश्विनी कभी नहीं। तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया नीनाद। वही नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा। सच कहूं तो अश्विनी से बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना अब अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, आपने कहा कि हाथ पकड़ लो उसका, तो कर दिया मैंने। वक्त पर प्यासे को पानी पिलाओ और भूखे को खाना खिलाओ, तो जिंदगी भर वो तुम्हारे इशारे पर नाचता रहेगा। अश्विनी तो प्यार की भूखी है। तुमने हाथ पकड़ भर क्या लिया, वो तो पिघल ही गई। देखा नहीं कैसे पैरवी कर रही थी हमारी। वो बात तो ठीक है बहनी, लेकिन हम लोग ऐसे पुलकित को कब तक बांध के रखेंगे? विराट को आने में अभी कुछ दिन बाकी है। अश्विनी तो सही के खिलाफ हो चुकी है। खुद को अकेला पाकर ये जंगली मुर्गी भी बहुत जल्द पुलकित के नाम की रट लगाना बंद कर देगी, और फिर हम पुलकित को भी छोड़ देंगे। मगर बहनी, छूटने के बाद अगर पुलकित ने सही को यह बता दिया कि उसे किडनैप करके रखा गया था, तो जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां भवानी नागेश चौहान की सोच शुरू होती है। इस मुसीबत का हल भी मैंने सोच लिया है। सही वक्त आने पर बताऊंगी। तू तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से खड़ी थी यहाँ पे? बाबा मैं तो बस अभी अभी। तुरंत का कड़त नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा खटखटाना होता है। काकू मैं तो बस पानी देने आई थी। चल जा यहाँ से। सही यहाँ क्यों आ गई? अगर किसी ने इसे देख लिया तो बेकार में ही तमाशा हो जाएगा। बुआ, एक रुक जा सही। सही, तू यहाँ क्या कर रही है? इतना समझाया फिर भी तू। मौसी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे ना पुलकित सर को ढूंढना ही होगा। शांत हो जा, पुलकित को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तू? आपको समझिए ना, समझने की कोशिश तो कीजिए। अनिकेत क्यों मुझे कॉल कर रहा है, वो भी वीडियो कॉल? हाँ अनिकेत। सही में चौक से गुजर रहा था तो मैंने देखा कुछ लोग पुलकित सर की कार के पास खड़े हैं, तो मैं ये देखने के लिए रुक गया कि सब ठीक तो है ना। लेकिन फिर पता चला कि ये तो पुलकित सर की कार टो कर रहे हैं। पुलकित सर है क्या वहाँ पर? अनिकेत, अरे नहीं, तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। तुम्हारे पास उनका कोई दूसरा नंबर है? नहीं, लेकिन तुम इन लोगों से पूछो ना, उनकी कार टो क्यों हो रही है? हाँ मैं पूछता हूँ, रुको। हाँ
भाऊ ये कार का टो करके लेके जा रहे हो आप? ये गाड़ी इधर 2 दिन से खड़ी है, आसपास वालों का कंप्लेंट आया तो उठा के लेके जा रहे हैं। अरे नहीं भाऊ, अपने पहचान वाले की गाड़ी है। डॉक्टर पुलकित देश पांडे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं जानता हूँ उनको, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। आप प्लीज। अभी कंप्लेंट होगा तो लेके जाना पड़ेगा ना, जिसका भी गाड़ी है उसको बोलो स्टेशन आके लेके जा। चल ले, हो गया, चल गाड़ी निकाल। सही है, तो मेरी कोई बात सुनी नहीं रहे। अनिकेत उनसे पूछो कौन सा स्टेशन। हाँ पता करके बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये सब पूछ के ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं जल्दी वहाँ आती हूँ। हाँ ऑल राइट। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एक बात तो साफ है, पुलकित सर जरूर कहीं फंसे हुए हैं और वो सारे मैसेजेस उनके फोन से कोई और भेज रहा है। चीजें जैसी नजर आ रही है वैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ बहुत गलत हो रहा है। मुझे सच का पता लगाना होगा। मैं अब घर में किसी को नहीं पता लगने दे सकती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना? हाँ, अब ये रहे पेपर्स। पुलकित देश पांडे। हाँ, वो मेरे भाऊ की गाड़ी है। वो खुद क्यों नहीं आए गाड़ी लेने? हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। पिछले 2 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है और हम यहाँ गाड़ी छुड़ाने नहीं आए। आप चाहे तो गाड़ी रख लीजिए, बस हमें गाड़ी अंदर से देखने दीजिए प्लीज। ठीक है। सही। हाँ, ये एक्स्ट्रा चाबी भाऊ हमेशा घर पर रख के जाते हैं इमरजेंसी के लिए। ये भाऊ का बटवा। सही, भाऊ जब भी गाड़ी से उतरते सबसे पहले अपना बटवा उठाते, फिर वो आज अपना बटवा यहीं पे छोड़ के कहीं पे कैसे जा सकते? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। भाऊ जरूर किसी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, नहीं तो सड़क पे अपनी गाड़ी कोई ऐसे क्यों छोड़ के जाएगा? अगर पुलकित सर को कोई जबरदस्ती उठा ले गया हो तो? क्या? ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देश पांडे, स्पाउस नेम देवयानी चौहान। सही, मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देश पांडे है। सही, अब मैं तुम्हारे सामने या फिर चौहान खानदान के किसी भी सदस्य के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैंने संगीता देशपांडे से शादी की थी। कि जरूर नहीं होता है कि मैसेज जिसके फोन से आया हो उसी ने किया। हो सकता है कि भाऊ का फोन लेके कोई और मैसेज कर रहा हो। सर की गाड़ी ऐसे और सारा सामान बिखरा हुआ है और सर के फोन से मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन कॉल एक भी नहीं। आप ठीक कह रही थी, पुलकित सर अपने फोन से ये मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। या फिर कोई जबरदस्ती करवा रहा है। तुम्हारा मतलब है भाऊ को किसी ने किडनैप किया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।